अलीराजपुर आदिवासी समाज की एक युवती के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ और जबरदस्ती करने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान इंदौर निवासी शकील शाह के रूप में बताई जा रही है, जो कि अलीराजपुर में ठेकेदारी का काम करता है। घटना के बाद पीड़िता और उसके परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें, जानकारी के अनुसार पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया है कि आरोपी युवक ने युवती के साथ अनुचित व्यवहार और जबरदस्ती के मामले की शिकायत पुलिस तक पहुंचने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। परिजनों का यह भी कहना है कि आरोपी पहले भी इस तरह की हरकतों में शामिल रहा है। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि पुलिस जाँच के बाद ही हो सकेगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं से जाँच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो पूरा मामला क्या है? देखिए, अभी रात के 9 बजे हमारे पास फ़ोन आया हमारे स्थानीय सरपंच साहब का, और पता चला कि हमारा जो अलीराजपुर जिला मुख्यालय पर नज़दीकी लगा हुआ गांव है ग्राम गड़ात, वहाँ की जो नाबालिग बच्ची है, करीबन अभी 10 दिन पहले ही बालिग हुई, 18 साल हुई है। वो 9वीं कक्षा में पहले पढ़ रही थी और अभी पढ़ना छोड़ा था। चूँकि परिवार की स्थिति ख़राब है, तो हमारे यहाँ अक्सर लड़कियाँ मेहनत मजदूरी करती है। तो ये मजदूरी करने के लिए यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जो बैंक ऑफ बड़ौदा की बाउंड्री वाल बन रही है मालवे रोड पर, तो वहाँ पर काम कर रही थी अपने परिवार के साथ में। तो घटनाक्रम कुछ यूँ पता चला है कि पिछले साल भी ये जो शकील पिता शाकिर शाह निवासी इंदौर का बताया जा रहा है, वो पिछले साल भी ठेकेदार के साथ में सुपरवाइजरी करने आया था और यहाँ पर आके इस लड़की के साथ में छेड़खानी करने का प्रयास कर रहा था, और माँ बाप और भाई लोगों ने मिलकर उसको मारा भी था। और मारने के बाद में वो यहाँ से छोड़कर वापस चला गया था, किंतु कुछ दिनों पश्चात वापस आया। इसका मतलब साफ है कि उसको पता हो गया था, उस लड़की की पूरी जानकारी रखता था कि लड़की बालिग हो चुकी है 10 दिन पहले, इसीलिए वो पूरे प्लानिंग के साथ आया था और लड़की को बेहला फुसला कर आज फिर लेकर भागने का पूरा प्रयास कर रहा था, जिसको इनके स्वयं पिता ने भाई ने देखा और लड़के को पकड़ा, और जैसे ही पकड़ा तो वहाँ से भाग के जाने लगा। तो यहीं के हमारे जो ट्रैफिक पुलिस जवान हैं, उन्होंने ही तिखिमली अम्बेडकर नगर से पकड़कर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। अभी थाने पर उसको बिठाया गया है, और जो पीड़ित है लड़की है उसके बयान के आधार पर एफआईआर की गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है, जिला प्रशासन को हम लोग पिछली बार भी कई बार ज्ञापनों के माध्यम से भी अवगत करवा चुके हैं कि जिले भर में जितने भी शासकीय गैर शासकीय कार्य होते हैं, चाहे मेहनत मजदूरी को लेकर होते हैं, ठेकेदारी को लेकर होते हैं, बड़े बड़े कार्य होते हैं, वहाँ पर बाहर के यूपी बिहार बांग्लादेश पता नहीं कहाँ के बाहर के लोग आते हैं, ठेका लेते हैं, सुपरवाइजरी करते हैं, और अक्सर जिले भर में ज़्यादातर नाबालिग और बालिग लड़कियाँ भाग जाती हैं और लापता होती है, जिसकी खोजबीन करना, ढूंढ पाना माँ बाप के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। और ऐसी स्थिति कई बार बनी है कि लड़कियां वापस परिवार के पास आई नहीं और पता भी नहीं चला कि वो जिंदी भी है कि मर भी गई है। तो हम लोग जिला प्रशासन को बार बार अवगत करवाते आए हैं कि इस प्रकार के जो बाहरी लोग हैं, जो किसी भी धर्म जाति से संबंध रखते हैं, इस प्रकार से अलीराजपुर जैसे आदिवासी बाहुल्य ज़िले में आकर यहाँ की जो अज्ञान जनता है, आदिवासी बहन बेटियाँ हैं, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, अपनी पहचान छुपाते हैं, अपना धर्म छुपाते हैं, अपनी जाति छुपाते हैं, और उसके साथ में संबंध बनाते हैं, लालच देते हैं और फिर भगा कर ले जाते हैं और उनको अपने हिसाब से रखने का प्रयास करते हैं। तो जिला प्रशासन को ऐसे मामलों को संज्ञान में लेना होगा। जब तक ऐसे कांड ना हो जाए तब तक जागने की बजाय पहले उसको संज्ञान में लेकर, जैसे जिले भर में जितने भी इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हो या ठेके चल रहे हो, शासकीय गैर शासकीय कार्य चल रहे हैं, वहाँ के जो रजिस्टर्ड ठेकेदार है या नॉन रजिस्टर्ड ठेकेदार है, उनके सुपरवाइज़रों की भी लिस्ट रखी जाए और उनसे सख्ती से पूछताछ करके इस प्रकार के जो भी गलत लोग हैं उन पर निगरानी रखी जाए, और गलत कार्रवाई करने पर उस सुपरवाइज़र के साथ साथ में ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जाए और उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो पूरा मामला क्या है? देखिए, अभी रात के 9 बजे हमारे पास फ़ोन आया हमारे स्थानीय सरपंच साहब का, और पता चला कि हमारा जो अलीराजपुर जिला मुख्यालय पर नज़दीकी लगा हुआ गांव है ग्राम गड़ात, वहाँ की जो नाबालिग बच्ची है, करीबन अभी 10 दिन पहले ही बालिग हुई, 18 साल हुई है। वो 9वीं कक्षा में पहले पढ़ रही थी और अभी पढ़ना छोड़ा था। चूँकि परिवार की स्थिति ख़राब है, तो हमारे यहाँ अक्सर लड़कियाँ मेहनत मजदूरी करती है। तो ये मजदूरी करने के लिए यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जो बैंक ऑफ बड़ौदा की बाउंड्री वाल बन रही है मालवे रोड पर, तो वहाँ पर काम कर रही थी अपने परिवार के साथ में। तो घटनाक्रम कुछ यूँ पता चला है कि पिछले साल भी ये जो शकील पिता शाकिर शाह निवासी इंदौर का बताया जा रहा है,
वो पिछले साल भी ठेकेदार के साथ में सुपरवाइजरी करने आया था और यहाँ पर आके इस लड़की के साथ में छेड़खानी करने का प्रयास कर रहा था और माँ बाप और भाई लोगों ने मिलकर उसको मारा भी था और मारने के बाद में वो यहाँ से छोड़कर वापस चला गया था, किंतु कुछ दिनों पश्चात वापस आया। इसका मतलब साफ है कि उसको पता हो गया था, उस लड़की की पूरी जानकारी रखता था कि लड़की बालिग हो चुकी है 10 दिन पहले, इसीलिए वो पूरे प्लानिंग के साथ आया था और लड़की को बहला फुसला कर आज फिर लेकर भागने का पूरा प्रयास कर रहा था, जिसको इनके स्वयं पिता ने भाई ने देखा और लड़के को पकड़ा और जैसे ही पकड़ा तो वहाँ से भाग के जाने लगा। तो यहीं के हमारे जो ट्रैफिक पुलिस जवान हैं उन्होंने ही तिखिमली अम्बेडकर नगर से पकड़कर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। अभी थाने पर उसको बिठाया गया है और जो पीड़ित है लड़की है उसके बयान के आधार पर एफआईआर की गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है, जिला प्रशासन को हम लोग पिछली बार भी कई बार ज्ञापनों के माध्यम से भी अवगत करवा चुके हैं कि जिले भर में जितने भी शासकीय गैर शासकीय कार्य होते हैं, चाहे मेहनत मजदूरी को लेकर होते हैं, ठेकेदारी को लेकर होते हैं, बड़े बड़े कार्य होते हैं, वहाँ पर बाहर के यूपी बिहार बांग्लादेश पता नहीं कहाँ के बाहर के लोग आते हैं, ठेका लेते हैं, सुपरवाइजरी करते हैं और अक्सर जिले भर में ज़्यादातर नाबालिग और बालिग लड़कियाँ भाग जाती और लापता होती है, जिसकी खोजबीन करना, ढूंढ पाना माँ बाप के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। और ऐसी स्थिति कई बार बनी है कि लड़कियां वापस परिवार के पास आई नहीं और पता भी नहीं चला कि वो जिंदी भी है कि मर भी गई है। तो हम लोग जिला प्रशासन को बार बार अवगत करवाते आए हैं कि इस प्रकार के जो बाहरी लोग हैं जो किसी भी धर्म जाति से संबंध रखते हैं, इस प्रकार से अलीराजपुर जैसे आदिवासी बाहुल्य ज़िले में आकर यहाँ की जो अज्ञान जनता है, आदिवासी बहन बेटियाँ हैं, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, अपनी पहचान छुपाते हैं, अपना धर्म छुपाते हैं, अपनी जाति छुपाते हैं और उसके साथ में संबंध बनाते हैं, लालच देते हैं और फिर भगा कर ले जाते हैं और उनको अपने हिसाब से रखने का प्रयास करते हैं। तो जिला प्रशासन को ऐसे मामलों को संज्ञान में लेना होगा। जब तक ऐसे कांड ना हो जाए तब तक जागने की बजाय पहले उसको संज्ञान में लेकर, जैसे जिले भर में जितने भी इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हो या ठेके चल रहे हो, शासकीय गैर शासकीय कार्य चल रहे हैं, वहाँ के जो रजिस्टर्ड ठेकेदार है या नॉन रजिस्टर्ड ठेकेदार है उनके सुपरवाइज़रों की भी लिस्ट रखी जाए और उनसे सख्ती से पूछताछ करके इस प्रकार के जो भी गलत लोग हैं उन पर निगरानी रखी जाए और गलत कार्रवाई करने पर उस सुपरवाइज़र के साथ साथ में ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जाए और उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। थाना क्षेत्र में निवासरत एक बालिका के द्वारा थाने पर अपने पिता के साथ आकर आरोपी शकील शाह के विरुद्ध छेड़खानी और अश्लील हरकत करने संबंधी रिपोर्ट पंजीबद्ध करवाई गई है, जिसपे पुलिस के द्वारा तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। मैडम ये घटनाक्रम पूरा कहाँ का, कुछ मजदूरी की बात है? हाँ, जो फरियादी है, जो पीड़िता है, उसके गांव में निर्माण कार्य चल रहा था, जहां पर आरोपी जो है वो ठेकेदार बनकर आया था। जो युवती थी वो भी वहीं पर मजदूरी कर रही थी और मजदूरी के दौरान जो आरोपी है उसके साथ छेड़खानी करता था। उसके द्वारा अपने परिवारजनों को कंप्लेंट भी की गई थी, लेकिन लोकलाज के डर के कारण वो लोग थाने पर रिपोर्ट करने नहीं आए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से फिर आरोपी यहाँ पर आकर उस युवती के साथ छेड़खानी करने का प्रयास कर रहा था, जिसमें उसके पिता के द्वारा आज उसको पकड़कर पुलिस को सूचना दी गई, जो पुलिस के द्वारा तत्काल आरोपी को गिरफ्तार किया गया। किन धारा में एफआईआर की गई मैडम? जो प्रकरण है वो छेड़खानी करने, रास्ता रोकने और SC/ST एक्ट के तहत पंजीबद्ध की गई है।